आज की इस वीडियो में हम मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखित जो कहानी है त्रिशंकु उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि सभी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में है। साथ ही इग्नू की मास्टर्स इन हिंदी का जो प्रोग्राम है उसके फर्स्ट ईयर के कोर्स में भी है, जिसका नाम है MSD 3। यह कहानी पुरानी पीढ़ी और जो आधुनिक समाज के लोग हैं उनके बीच जो मानसिकता है या उनके बीच में चलने वाले कभी पुरानी पीढ़ी की मानसिकता और साथ ही कभी नई पीढ़ी की मानसिकता का जो द्वंद्व है वह इस कहानी में पूरी तरह से दिखाई देता है। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वे हैं तनु, उसकी माँ और साथ ही उसका एक साथी शेखर और तनु की माँ के पिताजी, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, या फिर तनु के नाना भी कह सकते हैं। तनु जो कि एक स्कूल में पढ़ने वाली लड़की है और शेखर जो कि उसके घर के सामने ही किसी बिल्डिंग में रहने आता है। तनु का अपनी माँ के साथ एक मित्र के जैसा रिश्ता होता है। तो तनु, उसकी माँ और उसके फैमिली जिस गली में रह रहे होते हैं उसी गली के उनके घर के सामने एक घर होता है जिसमें बहुत सारे लड़के, जब उनको शहर में कहीं कमरा नहीं मिलता रहने के लिए तो वे पढ़ाई करते, तो इस कारण वे उनके घर के सामने रहने आते हैं। तो इस प्रकार तनु जब भी अपने छत पर जाती है तो उन लोगों को देखती है, साथ ही वे लोग भी तनु को देखते हैं। इस प्रकार वे एक दिन अपनी माँ से आकर कहती है कि वहाँ बहुत सारे विद्यार्थी रहने के लिए आए हैं। तो उसकी माँ एक दिन उनके घर पे जाकर उन सबको अपने घर आने के लिए, साथ ही तनु के साथ दोस्ती करने के लिए कहती है। तो तनु की माँ के बुलाने पर सभी लड़के जो होते हैं वे तनु के घर आते हैं, उसकी माँ से भी बातचीत करते हैं। इस प्रकार उनका एक रिश्ता जैसा बन जाता है। साथ ही सभी तनु के दोस्त भी बन जाते हैं। पर उनमें से जो मुख्य पात्र है सभी लड़कों में से, वह शेखर होता है, जिसका घनिष्ठ मित्रता हो जाती है तनु के साथ। तो इसी प्रकार दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। तो उसकी माँ जो है वह भी किसी टाइम पे प्रेम विवाह की होती है अपने पिताजी के खिलाफ जाकर, या पिताजी से लड़, इसी कारण वह तनु का लड़कों के साथ दोस्ती करने को सहज घटना मानकर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। और तनु की माँ जो होती है वह किस प्रकार अपने पिताजी के खिलाफ जाकर उन्हें समझाकर वह किस प्रकार अपने पिताजी को मनाती है, वह जिससे प्रेम करती है उससे विवाह करने के लिए, वह इस घटना का जिक्र अपने घर में बार बार करती रहती है। तो इसी कारण जब गली के लोग तनु की माँ से कहते हैं कि वो लड़के तुम्हारे घर आते हैं या तनु के दोस्त हैं, तो उनकी उसकी माँ जो होती है वो बहुत ही सहज ढंग से जवाब देती है कि हाँ, ये सभी तनु के दोस्त हैं। तो इसी प्रकार तनु की माँ जो होती है वह कभी कभी उन दोनों की दोस्ती से असहज महसूस करती है, और कभी कभी उनकी दोस्ती टूट जाने पर उनकी खुद उनकी दोस्ती करवाती है। इसी प्रकार सभी लड़के जो हैं या फिर शेखर वह तनु के घर आता है और वे दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं। साथ ही वह तनु को कभी कभी समझाते हैं कि तुम इतनी ही तेज़ी से चलो कि मैं भी तुम्हारे साथ साथ चल सकूं। और वह शेखर से यह भी कहती है कि तुम मिलना बंद कर दो। फिर जब दोनों आपस में मिलना या पढ़ाई करना बंद कर देते हैं तो थोड़े दिन के बाद उसकी माँ जो होती है वह खुद ही शेखर को उनके घर बुला के तनु की वापस से दोस्ती करवाती है। तो इसी प्रकार तनु को उसकी माँ में दो रूप दिखाई देते हैं। एक वह माँ जिसने खुद प्रेम विवाह किया था और एक तरफ वह तनु और शेखर की दोस्ती को सपोर्ट करती है, और दूसरी तरफ उसके नाना का व्यक्तित्व जो एक एक बार पूरी तरह उन दोनों के रिश्ते के खिलाफ हो जाते हैं। तो इसी तरह तनु कहती है कि उसकी माँ को नाना जी से लड़ने में आसानी हुई थी, क्योंकि उसके नाना जो थे वे पूरी तरह नाना थे, उनका एक ही व्यक्तित्व था। पर उसकी माँ जो होती है उसके अंदर दो व्यक्तित्व होते हैं। कभी वह उसकी माँ के जैसा ही व्यवहार करती है, और कभी कभी उन दोनों के रिश्ते से असहज होकर महसूस करके कभी कभी उसके नाना के जैसा व्यवहार करती है। तो इसी प्रकार जो तनु की स्थिति होती है वह सर पर लटके त्रिशंकु की तरह हो जाती है। त्रिशंकु का शाब्दिक अर्थ बहुत तरह के होते हैं, एक बिल्ली, एक जुगनू, पर जो यहाँ पर मुख्य सब अर्थ लिया गया है उसका अर्थ है सर पर लटके तलवार की तरह। पूरी कहानी का सारांश है किस प्रकार तनु को दो मानसिकताओं का सामना करना पड़ता है, एक पुरानी पीढ़ी की मानसिकता का और एक नई पीढ़ी की मानसिकता का। पर वह अपने प्रेम को किसी भी तरह छोड़ना नहीं चाहती, और साथ ही वह मन ही मन यह भी कहती है कि इस समय उसकी माँ ने भी प्रेम विवाह किया था, तो अपने प्रेम को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकती। और वह त्रिशंकु की तरह उसकी माँ के बिहेवियर में आने वाले जो चेंज है उसके भी